इस हुक्म को पूरा करते हुए तेरी हुजूरी में मौजूद है। तो आ जा, तो कसरत के साथ अपनी हुजूरी को यहाँ पर नाजल कर, अपना मसा दे, अपनी हुजूरी दे, तेरा तख्त लगे पा खुदा, आज तेरा अबर छाए, तेरे फरिश्ते यहाँ पर उतरे प्यारे खुदा, तेरे पाक रूह की आग मसा हुजूरी एक एक जिंदगी के लिए मांगते हैं प्यारे खुदा। इस पंडाल में जितने लोग मौजूद हैं सब पर तेरे पाक रूह की आग मसा हुजूरी मांगते हैं। जो लोग नहीं है उनको जल्द बेदार करके ला, सारी कवायर को, साज आवाज़ों को, साउंड को यीशु तेरे इख्तियार में देते हैं पाखुदा। आज का पर खुदा मेरा गाना बजाना इबादत करना सब यीशु नाम के जलाल के लिए पाखुदा। आज अपने लोगों को छू, बड़ी बरकत दे, ब्लेस कर फिर खुदा। एक एक जिंदगी के लिए तेरे पाक की आग मसा हुजूरी मांगते हैं, सबको छू, बड़ी बरकत दे, ब्लेस कर मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सारे अपने अखा बंद करांगे, मिलके आप सारे गीत गावांगे। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, यीशु दे जोर ली बजावांगे, जोर दा ताली। तो बादशाह मेरे नाल मैनू की काटे, जदों बादशाह मेरे नाल मैनू की काटे, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या
ओदे अगे बीमारियां दी की औकात ओदे अगे बीमारियां दी की औकात मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात हालेलुया जोर दा ताली यीशु दे जोर ਲਈ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ हथ चुक के खड़ा मैं तेरे दर सारे हाथ उठा के। हथ चुक के खड़ा मैं तेरे दर ते मंगा मैं मसा पाक रोदा 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 ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਪਾਕਰ ਦੇ ਮੱਸਾ ਲਈ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਸਾ ਲਈ ਵਜਾਵਾਂਗੇ हथ चुक के खड़ा मैं तेरे दर ते हथ चुक के खड़ा मैं तेरे दर ते मंगा मैं मसा पाक रोदा 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 हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया खोल दे आसमान अपना रूदी अकबर सा दे वाकरों नाल भर दे मैनू अपना जलवा दिखा दे खोल दे आसमान अपना रूदी अकबर सा दे वाकरों नाल भर दे मैनू अपना जलवा दिखा दे खोल दे आसमान अपना रोज अकबर सारे वाकरों नाल भर दे मैनू अपना जलवा दिखा दे खोल दे आसमान अपना रोज अकबर सारे वाकरों नाल भर दे मैनू अपना जलवा दिखा दे मेरे सिर ते जलालियत कर दे मेरे सिर ते जलालियत कर दे मंगा मैं मसा पाक रोदा 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 हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया
पाखरू दमी बरसा दे जोरा जोर पाखरू दमी बरसा दे जोरा जोर पाखरू दमी बरसा दे जोरा जोर मंगिलो मंग मसा पाखरू दा मंगिलो मंगिलो मंग मसा पाखरू दा मंगिलो इको साडी मंग तुझी मंग देना हो इको साडी मंग तुझी मंग देना हो पाखरू दमी बरसा दे जोरा जोर पाखरू दमी बरसा दे जोरा जोर पाखरू दमी बरसा दे जोरा जोर हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया नामा विचो नाम सुनीदा नामे सुधाला नामा विचो नाम सुनीदा नामे सुधाला सारे बुलंद आवाज से ना पी गया है सुली उते पापा वाला प्याला चले उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा यसु नाम विचे उठे जा यसु नाम विचे उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा यीशु नाम दे सो ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा उठे यसु नाम विचे उठे जा छड़ के बसाकियां ते छड़ के लाचारियां छड़ के नापाकियां ते छड़ के बीमारियां उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा यसु नाम विचे उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा उठे यसु नाम विचे उठे जा सारे शोर दा ताली विच खुदा दे चला यसु नाम विच बंदे आवे बदरुआ दे लश्कर यसु नाम विच बंदे आवे बदरुआ दे लश्कर छटो चलो यसु साडी ताकत चले उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा उठे यसु नाम विचे उठे जा आज शिवा दादी ने साडा रूए पाक केंदा आज शिवा दादी ने तेरा रूए पाक केंदा मुखिया ने हनेरिया राता मुखिया दुख दा पैंडा चले उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा उठे यसु नाम विचे उठे जा उठे यसु नाम विचे उठे जा ना विचे उठे यसु नाम विचे उठे जा उठे यसु नाम विचे उठे जा नामा विचो नाम सुनीदा नामे सुधाला नामा विचो नाम सुनीदा नामे सुधाला पी गया है सुली उते पापा
नाम विच 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 उठ जा यीशु नाम विच उठ जा यीशु नाम विच उठ जा यीशु नाम विच उठ जा नाम विच 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 उठ जा यीशु नाम विच उठ जा यीशु नाम विच उठ जा यीशु नाम विच उठ जा ना विच उठ यीशु नाम विच उठ जा ना विच उठ यीशु नाम विच उठ जा दिल में आ गया रूह में छा गया कैसा है समा यीशु जी जिंदाबाद दिल में आ गया रूह में छा गया कैसा है समा यीशु जी जिंदाबाद सारे झूमते हैं जोरदार ताली बजा के। हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे
आ जाएंगे। छोटियां बच्चियां बच्चे सारे नो के भेजो। कबला के कलाम दे, कबला के कलाम दे, इन्हें अमला दे पार उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। कबला के कलाम दे, कबला के कलाम दे, इन्हें अमला दे पार उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे
नच यसुले बोले आ नच 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 यसुले मैं बोले आ नच 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 यसुले सदा से बुलावाया यसु राजा आया है झूमते हुए सदा से बुलावाया यसु राजा आया है मिल गए तुरते था मैं बोले आ नच 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 यसुले 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 मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा बुलंद आवाज से ना। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा मैं वहाँ कर दाऊद दे यसु गावा हम तेरी मैं गावा नच नच के मैं गावा नच नच के हम सब बोलो, सब बोलो। Yes. हम झूम गए तेरे लिए Yes. हम झूमेंगे बोल के बोलो बोलो, जोर से। बोलो बोलो हालेलुया। बोलो यीशु की जय 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 सब झूमो हालेलुया जिंदाबाद gloria था शालाबारा और जिंदाबाद कितना झूमना और मस्सा मेरा जाएगा पर जोश तेरे चलाओ तो जाहिर करें हालेलुया सब बोलो जिंदाबाद यीशु जिंदाबाद है सब बोलो यस जिंदाबाद gloria था शालाबारा जिंदाबाद 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 Aleluya, gloria a Shali, fala para Shali, gloria. Gloria, fala para Shali, gloria. Ay, Shali para. Vir bilara para Shali, gloria, la fala para Shali para. Praise the barat ya Shali पर सब को उठाओ दुआ करना शुरू करो सब बोलो सब को उठाओ संजीदगी के साथ खुदा के मस्सा को हजूरी को फील करते हुए खुदा के आगे अपने होठों को खोलो हालेलुया खुदावंद आपको बड़ी बरकत देने वाला है वो हमेशा आपके दरमियान रहता है आपके साथ आता है सब खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे हालेलुया सब ने बोल कर दुआ करनी सब आंखें बंद हो सब बोलो खुदावंद आज मुझे बरकत दे खुदावंद आज मुझ पर अपना कलाम नाज़िल कर सब ने बोलना है हालेलुया रिफला बरथा शाला बरा 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 बा हिला फारा बरथा शाली बोलोरिया ला रफला बरथा शाली फोलोरिया ला Glory Jesus, फायर बिला रफली बियोरिया ला जो खुदावंद आपके दिल में डालता है हालेलुया खुदावंद तू हमेशा बोलता और बात करता है बोझ के साथ कहो खुदावंद आज तेरा कलाम मुझ पर नाज़िल हो सब कहो पाकरू मेरी रहनुमाई कर सब बोलो जोर से पाकरू आज मेरी रहनुमाई कर खुदावंद पाकरू मेरे साथ बोल और बात कर खुदावंद पाकरू मेरे साथ बोल और बात कर हालेलुया यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद आपको कसरत से ब्लेस करें सब बैठेंगे खुदा हमेशा आपसे प्यार करता है वो हमेशा अपना कलाम आप पर नाज़िल करता है हमेशा आपसे बोलता है और आपकी वो रहनुमाई करता है आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे ये कलाम आपको रूहानी तौर पर बड़े बड़े कामों के लिए तैयार कर सकता है खुदा के कलाम में से हम देखेंगे अमाल की किताब 19वां बाब है और इसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में लिखा है और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे आमीन खुदावंद के कलाम में एक आयत
जिसमें लिखा है कि दो लोग जो थे वो बदरूहें निकाला करते थे। वो एक घर के अंदर बदरूहों वाले बंदे पर दुआ करने के लिए गए। बदरू हाजिर थी। उन्होंने जाकर जो भी उनका तरीकाकार था उसके मुवाफिक उन्होंने अपना सारा वो काम करना शुरू किया, दुआ की, उसको हुक्म दिया कि इसमें से निकल जा। जब वो उसे निकाल रहे थे तो बदरू नहीं निकली, बल्कि उस बदरू ने आगे से उनसे सवाल करने शुरू किए। और बदरू ने आखिर क्या किया? आखिर बदरू ने उन पर हमला कर दिया, अटैक किया। और ऐसा हमला किया कि बदरू वाला बंदा एक था और दुआ करने वाले दो थे। और उस बदरू ने उन दोनों को पकड़ा और उनके सारे कपड़े उसने फाड़ दिए, नंगे कर दिए मुकम्मल तौर पर उन दोनों को। और उन दोनों को मार मार कर इतना जख्मी किया, बाइबल में लिखा है कि वो नंगे और जख्मी होकर वहां से भाग गए। क्या करने गए थे? एक बदरू को निकालने के लिए गए थे। बदरूहों को निकालना एक रूहानी जंग है, शैतान के साथ जंग है। ये इब्लीस ने किसी बंदे पर कंट्रोल किया, कब्जा किया। कोई ईमानदार बंदा जाता है, उसको इब्लीस के उस कब्जे से, उस कंट्रोल से आजाद करवाता है। इब्लीस को कहता है इसको छोड़ दे। ये भाई गए दुआ करने के लिए, गए थे उसको आजाद करवाने के लिए, लेकिन बदरू ने उन पर ही अटैक कर दिया, हमला कर दिया और बहुत ज्यादती की उनके साथ, बेइज्जत किया उनको। और इब्लीस का अटैक जो था वो कामयाब हुआ और ये जो उसको निकालने गए थे इनका जो अटैक था वो नाकाम हो गया। आप इस बात को सीखेंगे कि इब्लीस का अटैक जो है वो किन लोगों पर कामयाब होता है। इब्लीस, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है ताकि वो किसी को फाड़ खाए। इब्लीस का काम है लोगों को तबाह करना, बर्बाद करना, अपनी गुलामी में लेके आना। इब्लीस का काम है लोगों को परेशान करना, बीमारियों में डालना और नाकामियों में डालना। इब्लीस हमेशा लोगों पर अटैक करता है। कुछ लोगों पर इब्लीस के अटैक कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोगों पर इब्लीस के अटैक नाकाम हो जाते हैं। कौन से लोग हैं जिन पर जब इब्लीस कोई हमला करने के लिए आता है, कोई नुकसान करने के लिए आता है, उनकी तबाही बर्बादी के लिए आता है, तो वो नहीं कर पाता, वो शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जब इब्लीस अटैक करता है तो उसका अटैक मुकम्मल तौर पर कामयाब होता है। वो आता है, उन लोगों को बहुत परेशान करता है, जख्मी कर देता है, उनको रूहानी तौर पर नंगा कर देता है, माली तौर पर नंगा कर देता है और लोग बड़ी बड़ी नाकामियों में, बड़ी बड़ी परेशानियों में चले जाते हैं। लेकिन यह खुदा का मंसूबा नहीं। बेशक इब्लीस का काम है, वो लड़ना चाहता है ईमानदारों से, वो जंग लड़ना चाहता है, वो जीतना चाहता है, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं। क्योंकि पहले ही जब इब्लीस को गिराया गया तो खुदा ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया था और उन्होंने बकायदा जंग करके उसको मुकम्मल तौर पर शिकस्त देकर, मुकम्मल तौर पर उसको हराकर ऊपर से गिराया था, ताकि इब्लीस को ये याद रहे कि वो कभी जीत नहीं सकता। वो हमेशा खुदा और खुदा के लोगों के आगे वो हार जाता है और हमेशा वो गिराया जाता है। जब इब्लीस दुनिया पर आया तो खुदा ने इसलिए जमीन पर आने से पहले उसको एक बड़ी शिकस्त दी कि बाकायदा जंग हुई आसमान पर, और जंग करके उसको शिकस्त देकर, उसको हराकर ऊपर से नीचे गिराया गया ताकि वो याद रखे कि तू कभी जीत नहीं सकता। लेकिन फिर भी दुनिया में देखते हैं कि शैतान कई जगहों पर आपको कामयाब नजर आता है, कई जिंदगियों में वो आपको कामयाब नजर आता है। खुदा के कलाम में इस पर जब इब्लीस ने अटैक किया तो इब्लीस का अटैक क्यों कामयाब हुआ इस पर? बहुत सारे लोग बदरूह निकालते, शागिर्द बदरूह निकालते, यीशु मसीह बदरूहों को निकालता था और लोग बदरूहों को निकालते थे और कभी बदरूहें बोल भी नहीं पाते थे यीशु के आगे। लेकिन ये जब गए हैं तो क्या हुआ है? इब्लीस ने उन पर अटैक किया, उनको नंगा किया, जख्मी किया और उस घर से वो निकलकर वो भाग गए, दौड़कर अपनी जान बचाई।
पूरे इलाके में बेइज्जत हुए वो। इब्लीस का एक भारा अटैक और वो कामयाब हुआ। शैतान कब कामयाब होता है? लिखा है खुदा के कलाम में, क्यों इनके साथ ऐसा हुआ? ये लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये थी, मसला इनका ये था कि ये लोग 13वीं आयत को पढ़ेंगे हम खुदा के कलाम में से। लिखा है, मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पलूस मनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। जब यहूदियों ने यीशु मसीह को बदरूहें निकालते देखा और पलूस को, पतरस को बदरूहें निकालते देखा, उन्होंने गौर से देखा ये कैसे बदरूहें निकालते हैं। उन्होंने देखा कि जब ये बदरू को निकालते हैं तो उनके लिए ये लफ्ज बोलते हैं कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जाओ। वो खुद यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने पलूस को, पतरस को देख लिया कि ये करते क्या है बदरूहें निकालते वक्त। उन्हें देखा ये एक लफ्ज बोलते हैं कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जाओ। हम सब लोग मानते हैं यीशु के नाम में पावर है। आमीन। यीशु का नाम पावरफुल है। यीशु का नाम बोला जाता है तो सब कुछ हो जाता है। वो यीशु का नाम बोलते थे, बदरूहें निकलती थी। और यहूदियों ने भी ये अपनाया। जिन लोगों में बदरूहें होती थी उनको वो यीशु का नाम लेकर हुक्म देते और बदरूहें वाकई निकल जाती थी। लेकिन एक बदरू आई जो खुद भी इल्म रखती थी, वो जानती थी। जब ये यहूदी ईमानदारों की जमात थी, खुदा को जानने वाले लोग थे, लेकिन वो यीशु को पूरे तौर पर ना तो जानते और ना उन्होंने कबूल किया हुआ था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो गए उन्होंने जाकर कहा कि हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, इसमें से निकल जा। 15वीं आयत के अंदर लिखा है कि क्या जवाब दिया। लिखा है, बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूं और पलूस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? जब वो बदरू निकालने के लिए गए उन्होंने कहा हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, इसमें से निकल जाओ। बदरू ने कहा ठीक है, मैं यीशु मसीह को भी जानती हूं और मैं पलूस को भी जानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम अपना तारीफ करवाओ। क्या तुम वाकई यीशु को जानते हो? मैं यीशु को जानती हूं। तुम जो मुझे निकालने आए हो, क्या तुम यीशु को जानते हो? यीशु कौन है? और वो लोग वाकई गहरे तौर पर यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से वाकिफ थे। बदरू ने कब अटैक किया? पहले उसने पूछ लिया कि यीशु को तो मैं जानती हूं, पलूस को मैं जानती हूं, तुम कौन हो? अगर वो यीशु को जानते होते तो बदरू कभी उन पर अटैक ना करती, लेकिन वो खुद यीशु को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे। जब बदरू को पता चला कि ये खुद यीशु को नहीं जानते, ये यीशु मसीह के पैरोकार नहीं है, ये यीशु मसीह के शागिर्द नहीं है, इन्होंने खुद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, यीशु इनके अंदर नहीं है, यीशु मसीह का मस्सा पाक रूह इनके अंदर नहीं है, तो फिर उसने उन पर अटैक किया। किन लोगों पर अटैक होता है? जो बजाते खुद अच्छे तौर से यीशु मसीह को नहीं जानते। सब बोलो, किन लोगों पर अटैक होता है? जो खुद यीशु मसीह को बेहतर तौर पर नहीं जानते, जो लोग मसा से वाकिफ नहीं, जो लोग गैर ज़बाने पाक रूह से वाकिफ नहीं, जो लोग खुदा की हजूरी, यीशु मसीह की सलीबी मौत, यीशु मसीह के इख्तियार और उसकी कुदरत का खुद तजर्बा नहीं रखते, उन पर जब अटैक होता है तो इब्लीस का अटैक कामयाब होता है। जो लोग खुद यीशु मसीह को, बड़े सारे लोग जिनको मैं जानता हूं, रफ़ाकत कर चुका हूं, जो लंबा टाइम बदरूहों में रहते हैं, कई लोगों को हमें दुआ सिखाना पड़ती है कि भाई जी आपने ये वाले अल्फाज बोलने हैं, आपने बार बार कहना है यीशु जी मैं अपने आप को तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ, यीशु जी मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ, खुदा यीशु आप मुझे आजाद कर चुके हो, यीशु मैं तेरे लहू से पाक हो गया हूँ, इब्लीस तू हार गया है। उनको सिखाने पड़ते हैं ऐसे अल्फाज।
और जब उनको यीशु मसीह की कुदरत का, यीशु मसीह के मस्से का, यीशु मसीह के इख्तियार का समझ आ जाती हो, उस वक्त वो शैतान पर गालिब आते हैं। वो लोग अबलीस के अटैक से हार खाते हैं जो लोग खुद यीशु को बेहतर तौर पर नहीं जानते। अगर आज कलीसिया में आपको कुछ ऐसे लोग नजर आए जिन पर अबलीस का हमला है और वो फंस चुके हैं बीमारियों में, गुर्बतों में, नाकामियों में, बड़ी बड़ी मुश्किलात में, और वो कहते हैं जी ये अबलीस का अटैक है, भाई जी अटैक कामयाब क्यों हुआ? क्यों उसने अटैक किया और आपको हरा दिया? क्यों उसने अटैक किया और आप उस अटैक में फंस गए? क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि आप यीशु मसीह को बेहतर तौर पर नहीं जानते हो। अगर आप जान जाओ कि उसका मस्सा मेरे अंदर होना चाहिए, उसकी हजूरी होना चाहिए, जब आप यीशु को मुकम्मल तौर पर जान जाओगे, उस वक्त भी इब्लीस अटैक करने के लिए तो आएगा, लेकिन उसका अटैक आप पर कामयाब नहीं होगा, वो शिकस्त खाकर वापस चला जाएगा। कलीसिया की प्रॉब्लम वो मस्सा से नावाकिफ है। कितने लोग जानते हो मस्सा क्या है? खुदा की हजूरी क्या है? पाकरू क्या है? गैर ज़बानी क्या है? खुदा क्या चाहता है? क्या मुझे करना है? यीशु मसीह का इख्तियार क्या है? पकीज़गी क्या है? ईमानदारी क्या है? खुदा का कलाम क्या है? अगर आप इन चीजों को जान चुके हो तो इब्लीस आएगा फिर भी अटैक करने के लिए, लेकिन वो हमेशा शर्मिंदा होकर वापस जाएगा। बाइबल में इसमें इब्लीस के बड़े अटैक दो हुए जिनका जिक्र है। पहला अटैक उसने किया हवा पर। जब हवा बागी अदन के अंदर थी, आदम था। इब्लीस नहीं चाहता ईमानदार लोग पुरसकून हो, ईमानदार लोग शादमानी में रहे। इब्लीस नहीं चाहता ईमानदार लोग हर एक बरकत को हासिल करें। जब इब्लीस ने देखा कि आदम और हवा तो बड़ी पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं बागी अदन के अंदर, इनकी तो बड़ी रिफाकत है खुदा के साथ, इनका तो बड़ा गहरा तल्लक है खुदा के साथ, ये तो हर वक्त फ्रूट खाते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं, इनको कोई बीमारी नहीं। इब्लीस जल रहा था, इब्लीस को बड़ा दुख हो रहा था उस ईमानदार जोड़े की कामयाबी की वजह से। वो जेलसी फील कर रहा था कि क्यों ये इतने कामयाब हैं, क्यों ये इतनी सहूलतों के अंदर है। आज भी ऐसा होता है, इब्लीस जब ईमानदार लोगों को कामयाब देखता है तो वो हसद करता है, वो जेलसी फील करता है, फिर वो अटैक के लिए आता है। खुदा के कलाम में लिखा है अय्यूब के चारों तरफ इब्लीस हर रोज राउंड करता था। इब्लीस हर रोज देखता था अय्यूब की बरकतों को, वो चेक करता था मैं कहां से जाकर इसको नुकसान पहुंचा सकता हूं। इब्लीस बर्दाश्त नहीं करता था कि अय्यूब इसी तरह हजारों भेड़ें, बकरियां, ऊंट, गाय, बैल इसके पास हो, इसके बच्चों में अतहाद हो। ये इब्लीस की बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वो हर रोज जाता था और अय्यूब को वो विजिट करता था। और हर रोज जब वो जाता, वो देखता कि उसके खानदान में कोई खराबी नहीं, उसके चिगिरद मसा जो है उसकी दीवार मौजूद है। अय्यूब के घर के चिगिरद खुदा की बाड़ लगी हुई है, खुदा का मस्सा है। अय्यूब खुदा की हजूरी को जानता था, वो खुदा की कुदरत को कि मुझे मंथली कुर्बानी देनी है, मुझे महीने के आखिर में अपने बच्चों को बुलाना है, उनसे तौबा करवानी है, उनसे इकरार करवाना है। हो सकता है कोई गलती खुदा इनसे हो गई हो, अगर ये गलती खुदा में रहेंगे तो जो मेरे खानदान के चिगिरद मस्से की दुआर है, जो मेरे खानदान के चिगिरद खुदा की हजूरी है, वो खत्म हो जाएगी और इब्लीस आकर अटैक करेगा और वो कामयाब होगा। वो जानता था मुझे ये मस्सा खत्म नहीं होने देना। मेरी कामयाबी का राज जो है, मेरी इसी तरह बढ़ने का राज कि मेरे चारों तरफ खुदा का मस्सा और हजूरी है। वो जानता था इब्लीस आता है। अय्यूब को पता है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उस दीवार को, खुदा की हजूरी को अपने चारों तरफ जो है उसको कायम रखना है। जब तक मेरे चारों तरफ मस्सा है उस वक्त तक इब्लीस कभी मेरा नुकसान नहीं कर सकेगा। इसलिए अय्यूब ने क्या किया? बेशक शैतान हर रोज आता है, कोई शैतान का अटैक अय्यूब पर कामयाब नहीं हुआ। आमीन। जब तक आप मस्सा में हो, इब्लीस आएगा, शर्मिंदा होकर आपके खानदान, आपकी जिंदगी से वापस जाएगा। जब तक खुदा की हजूरी आपके साथ है, खुदा की पाकीज़गी आपके साथ है, इब्लीस आएगा, रोता हुआ वापस जाएगा यीशु नाम में। लेकिन जब तक आप खुदा की हजूरी में खड़े हो, जब तक खुदा के कभी हाथ के नीचे खड़े हो, जब तक खुदा की फरमाबरदारी के अंदर चल रहे हो, उस वक्त तक इब्लीस हमेशा आपको देखेगा, रोएगा और पछताएगा।
अयूब इस बात को जानता है कि मेरे शागिर्द मस्से की दीवार हर वक्त होना जरूरी है, इसलिए वो बढ़ रहा है। कोई उसका जानवर नहीं मर रहा, कोई उसके घर में बीमारी नहीं आ रही, कोई उसके घर में झगड़ा नहीं हो रहा, कोई उसके घर में बेतरतीबी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इब्लीस का अटैक नहीं हो रहा वहां पर। उसके चारों तरफ एक दीवार है और वो मस्सा की दीवार है। आज का ईमानदार जो मुश्किलात के अंदर है, आज का ईमानदार जो बदरूहों के अंदर है, आज का ईमानदार जो किसी भी नाकामी के अंदर है, उसकी एक वजह है, उसने अपनी चारों तरफ मस्से की दीवार को नहीं रखा हुआ। उसकी जो दीवार है चारों तरफ शफायत की दीवार है, उसके चारों तरफ जो खुदा की हजूरी होनी चाहिए थी उस दीवार के अंदर रखना है। शेद हो गए हैं, वहां से इब्लीस आता है और वो अटैक करता है और कामयाब हो जाता है। अयूब पर कोई अटैक नहीं हुआ। कब तक? जब तक खुदा ने इजाजत नहीं दी। एक बार पूछा, हाँ अयूब, हाँ शैतान अयूब के बारे में जानना था? मैं तो बड़ी देर तक जानना हूं, मैं तो हर रोज देखता हूं खुदा कि उसके चारों तरफ तूने एक बाड़ लगा रखी है और वो बाड़ जो है वो मुझे कुछ करने नहीं देती। जब तक आपके चारों तरफ एक दीवार है खुदा के मस्सा की। जितने लोग इस दीवार को जानते हैं, जितने लोग इस हजूरी से वाकिफ हैं, उनके लिए हमेशा इब्लीस शर्मिंदा रहेगा। आमीन। अगर आपके शागिर्द मस्सा की दीवार है तो इब्लीस आएगा जरूर, लेकिन रोता हुआ वापस जाएगा। लेकिन अगर आप उस दीवार को खराब करो अपनी नाफरमानियों से, अपने गुनाहों से, अपनी चलाकियों से, अपनी झूठ, बेईमानियों, नापाकियों, नशे से, तो फिर इब्लीस आकर अटैक करेगा। कैसा करेगा? वो आपको नंगा करेगा, खानदान में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदारों में जख्मी करेगा, बेइज्जत करेगा, लोग उंगलियां उठाएंगे आप पर, यहां तक वो आपको बर्बाद और बेइज्जत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपके शागिर्द मस्सा नहीं, वो आ सकता है। जितने लोग फंसे हुए हो, आपकी एक प्रॉब्लम, आप मस्सा से बाहर हो। आपकी एक प्रॉब्लम, आपके शागिर्द खुदा की हजूरी नहीं, खुदा का रूह आपसे बोलता नहीं, आप गैर ज़बानों से, आप मस्सा से, आप खुदा की हजूरी से नावाकिफ हो, आप पर्सनल तजर्बा नहीं रखते खुदा की हजूरी क्या है, आप जाती तौर पर बोल नहीं सकते हो मस्सा क्या है। कितने लोग 1-2 मिनट के लिए बता सकते हैं 3 मस्सा ये करता है, मस्सा खुदा की हजूरी, ऐसे कितने लोग जानते हो? हालेलुया। मस्सा को अगर जान जाओ, अगर आप यीशु की कुदरत, मस्सा, हजूरी, पाकरू को जान जाओ और उस पाकरू के साथ मुत्तफिक हो जाओ और खुदा का मस्सा हो आपके चारों तरफ, शैतान आएगा, वो रोएगा, आप हंसोगे यीशु नाम में। लेकिन अगर वो दीवार नहीं आपके शागिर्द, शैतान ने आना फिर भी है, लेकिन आकर उसने फिर अटैक करना है। एक दिन क्या हुआ? जब चैलेंज किया, खुदा ने कहा ये बंदा बहुत पक्का है शैतान, इसको तू कभी गुनाह में, कभी गलत अल्फाज में, कभी बेईमानी में गिरा नहीं सकता है। इसका सब कुछ चला जाए, जब भी बोलेगा कहेगा खुदा का शुक्र है। ये सब कुछ भी इसका मार दे, कहेगा खुदा जिंदा, खुदा और कुदरत वाला और प्यार करने वाला खुदा है। आज के लिए थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, थोड़ी सी मुश्किल आती है, वो खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं, वो और कुछ बोलते हैं। लेकिन खुदा ने चैलेंज किया, खुदा ने कहा तू इसका सब कुछ भी ले ले, ये शुक्रगुजारी के अलावा कुछ नहीं बोलेगा, ये मुझसे प्यार करता है, ये हर हाल में मुझे प्यार करता रहेगा। खुदा ने कहा ठीक है, मैं अपनी दीवार हटाता हूं। खुदा ने वो मस्सा की दीवार को हटाया। इब्लीस आया, कितना टाइम लगाया? बस ऐसे 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 चुटकी से उसने एकदम लोगों को उभारा। कोई उसकी भेड़े छीन कर जा रहा है, कोई ऊंट छीन कर जा रहा है, कोई आंधी आकर घर को गिरा रही है, कोई बच्चों को मार। एकदम से पूरे खानदान में तबाही। क्यों तबाही मची? इसलिए आज तबाही है, आज वो दीवार जो उसके चारों तरफ मस्सा की थी, वो दीवार उठ गई है। आज शैतान को आजादी है, आज वो आ सकता है, क्योंकि आज कोई रोकने वाली चीज नहीं है। ऐसे उसने क्या किया? सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। एक फोन मुझे कल आया, कहता है मैं रफाकत करना चाहता हूं। मैंने कहा जी बोलो, किस चीज के लिए? उसने अपने शुरू किया, उसने कहा मैंने बहुत देर पहले खुदा को कबूल किया, तो आज मेरी हालत यह है कि मेरे घर वाले आज बाजारों में मांगते फिरते हैं, क्या ले कि वो 10-10 रुपए भी ढूंढ रहे हैं, और जिन लोगों ने पैसे लेने हैं वो दरवाजे पर हर रोज गालियां निकाल कर जाते हैं।
मेरे भाई एक नशे में गिरा है, मेरा बाप बीमारी में गिर गया है और वो लग गया है, मेरी बीवी हर रोज वो बदरूहों के अंदर है, मेरे बच्चों को खौफ आता है, डर लगता है। ऐसी हालत बयान की और मैंने कहा जी आप बताएं अपने बारे में। उसने कहा जी मेरी भी हालत ऐसी है, दुआ को दिल नहीं करता है। और मैंने कहा आप किस चर्च में जाते हो, कोई बपतिस्मे वाला चर्च है दूसरा? उसने कहा जी मैं बपतिस्मे वाले चर्च में जाता हूँ। तो मैंने सारा इंटरव्यू लिया और आखिर पर मैंने कहा आप कभी लोगों पर दुआ करते रहे हो? कहता हाँ जी, जब मैंने बपतिस्मा लिया मुझे पाक रूह मिला तो मैंने लोगों पर दुआ की थी और मैं बुजुर्ग इफ्तों पर दुआ करता था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते फिर मैं थोड़ा डाउन चला गया और जब मैं डाउन गया तो फिर सब कुछ तबाह हो गया। मैंने कहा आपकी मुझे समझ लग गई कि आपको मैंने क्या रफाकत करनी है आपके साथ, कि सिर्फ आपको मसा में खड़े होना है। और मैंने कलाम सुनाया, मैंने कहा सारी फैमिली को छोड़ दो, उनके लिए आप पैसे की दुआ बंद कर दो, उनके लिए तंदुरुस्ती की दुआ बंद कर दो, उनके लिए कामयाबी की दुआ बंद कर दो। एक दुआ करो, खुदा इनका जहन खोल दे, तुझे जान जाए और ये मस्सा में आ जाएं। जब मस्सा आएगा, हजूरी आएगी, उसके साथ सब कुछ आएगा, तंदुरुस्ती, सेहत, पैसा, बरकत, ये सब मस्सा के साथ आएगा। तो जब उसके साथ मैंने लंबी रफाकत करके मैंने कहा आप घुटने टेको यहाँ पर भी फोन पर, उसने घुटने टेके, मैंने दुआ की। मैंने कहा बोलो क्या हुआ? कहते एकदम से मेरा जिस्म हल्का हो गया, सारा बोझ उतर गया है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं और लंबी प्रेयर करूं। मैंने कहा आप दुआ करें, खुदा बहाल करेगा। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है वो खुदा को उस तौर से नहीं जानता, लेकिन जंग शुरू कर दी शैतान के साथ। आज बड़े सारे लोग कलीसिया के हैं जिन्होंने शौक है दौड़ के लाते होंदा, दुआ कोई कर रहे, कहते मेरे को करा, मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो बाद में आप ये नहीं पता आपके साथ क्या होगा। सो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि यूब के शिगिरद जब तक मसा था, शैतान आता हर रोज था, लेकिन उसका कोई अटैक उस पर कामयाब नहीं होता था। लेकिन जब वो मसा उठ गया, उस दिन वो आया और उसने एक चुटकी में ऐसे, उसने एक मिनट में सब चीजें तबाह बर्बाद कर दी। आज क्या हुआ है? आज वो दीवार उसके चारों तरफ नहीं है। ये प्रॉब्लम कलीसिया की है। कलीसिया लड़ने में मिनट लगाती है, हसद चुगली बस एक इशारे का काम है। बड़े सारे लोग, मैं उनके सामने बैठता नहीं हूं, मुझे पता है इन्होंने कुछ नहीं सुनना स्वाय चुगलियों के, और कोई बात नहीं इनके मुंह से निकलनी। इन्होंने हमेशा अपनी बात सुनानी है। ये रहनुमाई लेने वाले लोग नहीं, ये ऐसे लोग नहीं कहें पर सब बोलो हमें क्या करना है, ये बताएंगे ये ने इसने वो किया, उसने ये किया, फलां ने ये किया। ये कभी सीखने और सुनने वाले लोग नहीं। और ये प्रॉब्लम है उनकी, ये बुनियाद उनकी नाकामी की। अगर आप मस्सा को जान जाओ, लिखा सब कुछ चला गया, दाऊद अय्यूब का सब कुछ चला गया, और वो फिर भी कह रहे हैं क्या हम खुदा के हाथ से दुख सुख सहे और दुख न सहे। वो शुक्रगुजारी में है। फिर इब्लीस क्या हाँ कहता अब क्या है, उसके घर के शिगिरद तो दीवार खत्म हो गई है, लेकिन खुदा तूने उसके बदन को अभी तक महफूज रखा हुआ है। अभी एक छोटा दायरा है, और वो कौन सा है? उसके बदन के ऊपर कोई पोशाक है जिसकी वजह से उसकी मैं बदन को नहीं छू पा रहा। उसके घर के शिगिरद से तो आपने दीवार उठाई, घर को तो मैंने तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बच्चों को तो मार दिया, सब कुछ तो मैंने झाड़ दिया, लेकिन एक छोटी पोशाक, छोटी दीवार उसके शिगिरद है और वो उसके बदन पर है, उसके बदन पर मसा है। इसलिए खुदा मैं उसके बदन को नहीं छू पा रहा, इसलिए वो तेरी शुक्रगुजारी करता है। मुझे एक अटैक और करने दे, उसके बदन पर से अपना मसा उठा, और फिर देख वो तेरी जो है वो तहकीर करेगा, फिर वो तेरी बेइज्जती करेगा और वो अलग हो जाएगा। क्यों बीमार नहीं हो रहा? सब बोलो क्यों बीमार नहीं हो रहा? कितने लोगों को समझ ले क्यों बीमार नहीं हो रहा? अभी उसके घर के शिगिरद तो बाढ़ नहीं, पर उसके बदन के शिगिरद एक बाढ़। शैतान क्या कहता है खुदा से? कहता है मैं उसके बदन को छू नहीं सकता, खुदा मुझे इजाजत दे, यानी उसके बदन पर से अपना मसा उठा, फिर मैं देखता हूं बीमारियां आती हैं कि नहीं आती। आज क्यों बीमार हो? मसा नहीं आपके अंदर। मसा बढ़ेगा बीमारियां जाएंगी, मसा बढ़ेगा आपकी जिस्मानी पावर। जिस्मानी तौर पर मैंने अपनी जिंदगी में 1000 बार तजर्बा किया है, जब दुआ मसा अरूज पर होता है कभी थकने का नाम नहीं लेते। 2-2 दिन वर्क कर लें, 3 दिन वर्क कर लें, 2 दिन ना सोएं, कभी थकेंगे नहीं। मसा ये काम करता है। मसा आपको जिस्मानी तौर पर पावरफुल करता है।
बहुत सारे लोगों को तजुर्बा नहीं। सो दूसरा अटैक वो जिस्म पर करना चाहता है, लेकिन वो अटैक कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके बदन के अंदर मसा है। आज भी वो दुआ कर रहा है, वो शुक्रगुजारी कर रहा है, वो खुदा की तारीफ कर रहा है, उसके होंठ आज भी खुदा के लिए चल रहे हैं, इसलिए मसा बरकरार है। शैतान को दोबारा जाकर वो केस लड़ना पड़ा, दोबारा रिक्वेस्ट, खुदा इसको और चेक कर। फिर आया, खुदा ने कहा ठीक है, मैं उसके बदन को भी तेरे स्पुर्द करता हूं। जब शैतान के स्पुर्द हुआ उसका बदन, मसा उठ गया। क्या हुआ? पूरे बदन को। ये बंदे क्या हुआ था जी? ये दोनों जब भागे तो कैसे भागे? नंगे होकर भागे। शैतान जब आता है वो नंगा कर देता है बंदे को, पूरा गांव उंगलियां उठाता है, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, आप पर पूरे लोग रिश्तेदार उंगलियां उठाते हैं। शैतान का काम है नंगा कर देना। जब बदरू ने अटैक किया कैसे भागे वो? जोर से बोलना, कैसे भागे? नंगे होकर वहां से भागे। जब अय्यूब के बदन पर अटैक हुआ तो अय्यूब क्या हो गया? वो नंगा हो गया था। उसके पूरे बदन पर फोड़े, फिंसियां, तेज दर्द, वो एक ठीकरे से अपने आप को खरोचता था, वो खून से भरा हुआ था बदन, और वो सारे कपड़े ताकर वो राख में बैठा हुआ था। उसने खाक और राख से अपने बदन को ढांपा हुआ था, वो नंगा था। किसने किया? सब बोलो, किसने किया? शैतान ने। जब मस्सा उठ जाता है फिर ऐसे काम होते हैं, लेकिन मस्सा उसके बदन पर से उठा, पर उसने अपनी जबान और अपने दिल में खुदा की तारीफ को जारी रखा। हालेलुया। हर हाल में उसने खुदा की तारीफ और अपनी दुआया जिंदगी को बरकरार रखा। वो जिस्म में गिरा, रुपए पैसे में गिरा, लेकिन वो अमान में नहीं गिरा। इब्लीस ने सब कुछ किया, उसके अमान को हिला नहीं सका, उसकी दुआया जिंदगी को वो रोक नहीं सका। उसके मुंह में आज भी खुदा की तारीफ है। और क्या होता है? एक टाइम गुजरता है, मस्सा फिर से नाज़िल होता है। हालेलुया। मस्सा फिर से नाज़िल होता है, वो दोबार फिर से बन जाती है, क्योंकि उसका दिल खुदा के अंदर था, उसकी रूह खुदा के अंदर थी। वो तारीफ और तमजीद करता रहा, वो वफादारी के साथ खुदा के तल्लक से बोलता रहा। उसने पूरी जिंदगी में बोलने में खुदा नहीं की, उसने हर हाल में खुदा को जलाल दिया। जब टाइम पूरा हुआ, मस्सा फिर से नाज़िल हुआ, शैतान फिर से रोता हुआ वापस गया। और लिखा, पहले अगर उसके पास 7,000 भेड़े थी तो बाद में उसके पास 14,000 भेड़े आ गई। हर एक चीज यीशु नाम में डबल हो गई। क्यों डबल हो गई? क्योंकि मस्सा फिर से उस पर अंडेल दिया गया है, खुदा की हजूरी फिर से आ गई है, इब्लीस का दायरा खत्म हो गया है, इब्लीस के अटैक बंद कर दिए गए हैं। आज मस्सा उस पर है, आज शैतान उसको नाकाम नहीं कर सकता, अभी शैतान उसको मार नहीं सकता, अभी उसको बीमार नहीं कर सकता। अटैक करता है, कब अटैक होता है? जब मस्सा नहीं होता है, जब खुदा की हजूरी नहीं होती है। जिन दिनों में आप किसी चीज में गिरे हो, याद करो क्या उन दिनों में अपनी दुआया जिंदगी ठीक थी? आपका अमान, आपकी जुबान ठीक थी? जब आपके घर में कोई बड़ा हंगामा हुआ, आपकी जिंदगी में कोई बड़ा हंगामा हुआ, कोई बड़ी नाकामी आई, क्या उन दिनों में आप वाकई घंटों घंटे दुआ कर रहे थे? क्या वाकई वफादारी से चल रहे थे? अगर नहीं चल रहे थे तो वो अटैक इसीलिए कामयाब हुआ कि आपके जिगर मसा नहीं था, आप पर खुदा की हजूरी नहीं थी। अगर होती तो इब्लीस कभी आपका नुकसान ना कर पाता। आमीन। सो इब्लीस अटैक करता है। अटैक कामयाब सिर्फ उस वक्त होता है जब आप खुदा को नहीं जानते हो। किन लोगों पर अटैक होता है? जो खुदा से नावाकिफ हैं, मस्सा से नावाकिफ हैं, खुदा की मोहब्बत से नावाकिफ हैं, दुआया जिंदगी से नावाकिफ हैं, परस्तश से नावाकिफ हैं, जो दुरुस्त तौर पर खुदा को जलाल देना नहीं जानते हैं। उस वक्त शैतान के अटैक कामयाब होते हैं। शैतान हर रोज वो आपको ढूंढता है, वो धारता फिरता है, तलाश करता फिरता है, किसी को वो फाड़ खाए, वो आपको फाड़ कर खाना चाहता है। लेकिन जब यीशु का मस्सा होता है, इब्लीस शर्मिंदा होता और चला जाता है। हवा पर अटैक हुआ, एक मेजर अटैक था वो। इब्लीस बड़ी प्लानिंग के साथ आया था, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान कामयाब क्यों है, ये इंसान इतने सहूलत सब बरकतों में क्यों है। वो चाहता था इनको बरकतों से, इनको इजी जिंदगी जो है उससे निकाले, इनको नाकामियों, परेशानियों, बीमारियों में लेके जाए। ये इब्लीस की प्लानिंग है। और आकर उसने हवा पर अटैक किया। वो जानता है कैसे अटैक करना है। उसने देखा कि अगर ये गुनाह करेंगे, अगर ये कोई गलती करेंगे,
अगर ये खुदा करेंगे तो मस्सा उठ जाएगा और ये मुश्किलात प्रॉब्लम्स के अंदर चले जाएंगे। खुदा ने कहा था ये फल तूने नहीं खाना, शैतान ने कहा खा, तेरी आंखें खुल जाएंगी। उसने फौरन अपना फायदा देखा और उसने वो फल खा लिया। और उसके बाद क्या होता है, जैसे वो फल खाती है पूरी कायनात का सिस्टम चेंज हो जाता है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। एकदम से खुदा का मस्सा उठ जाता है, खुदा के साथ रफाकत खत्म हो जाती है, खुदा उनको अपने घर से निकाल देता है। फिर उनके घर में कत्लो गारत शुरू होती है, फिर खाना पीना। पहले वो इजी जिंदगी बसर करते थे, आज उनको खून पसीना या मुंह के पसीने की रोटी खानी पड़ती है। आज एक रोटी ढूंढना मुश्किल हो गया उनके लिए। उनके खानदान में बड़े बड़े झगड़े, कत्लो गारत है, वो रुक नहीं रही है, बड़ी डीलिंग करते हैं, बहुत समझाते हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आज खुदा उनके साथ नहीं है। अगर खुदा साथ होता तो सब कुछ ठीक होना था। जब खुदा साथ नहीं, उस वक्त कुछ भी ठीक नहीं। आपकी नाकामी की वजह खुदा का ना होना है। इब्लीस का अटैक इसलिए कामयाब हुआ, आप खुदा को जानते नहीं हो, आप खुदा की कुदरत, खुदा की पावर को नहीं जानते हो। अगर आप जान जाओ खुदा के पावर कुदरत को, इब्लीस का हर एक अटैक नाकाम होगा। इस सुनाम में उसने आकर औरों से कहा, खुदा ने क्या कहा है, वो जानती नहीं थी दुरुस्त तौर पर। उसने कहा, खुदा ने कहा है ना इसे खाना ना इसे छूना। इब्लीस समझ गया ये कम इल्म है, इसको फंसाया जा सकता है। आज कौन लोग फंसते हैं? जो कम इल्म है, जो मस्सा को नहीं जानते। आज लोगों को ये नहीं पता यहां से ईमानदारी से बरकत मिलती है या सियासत से बरकत मिलती है। आज लोगों को ये नहीं पता खुदा कैसे तरक्की देता है। लोग समझते हैं मेरी चालाकियों से, मेरे झूठ से, मेरी बेईमानी से, मेरी सियासत से कामयाबी मिलती है, लेकिन वो नहीं जानते कामयाबी ईमानदारी, पकीजगी, मोहब्बत और फर्माबरदारी से मिलती है। अगर लोग इस बात को समझ पाए, जान जाए खुदा आपके साथ है, इब्लीस नाकाम होगा। इब्लीस ने उनको गिराया, वो ऐसे गिरे, ऐसा अटैक, सारी कायनात फंस गई, सब लोग नाकाम हो गए। और वही शैतान 4000 साल के बाद फिर यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह पर उसने एक नहीं 3 मेजर अटैक किए, कलाम के हवालों को लेकर अटैक किए। उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस जगह से अपने आप को नीचे गिरा दे। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगने दा। यीशु मसीह ने कहा है, शैतान ये भी कलाम में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अटैक पर यीशु ने अटैक किया, इब्लीस का अटैक कैंसिल हो गया। यीशु मसीह के पास इल्म था कलाम की समझ थी, नॉलेज था, शैतान को हारना पड़ा। फिर उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। यीशु मसीह जानते थे मैं कहूंगा रोटियां बन जाएंगी, लेकिन यीशु ने कहा है, शैतान याद रख कि जो ईमानदार इंसान है वो सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इब्लीस जिस्मानी बात करता था, यीशु मसीह रूहानी जवाब देते थे और इब्लीस का अटैक कैंसिल होता था। कैंसिल हो गया अटैक। सो इस तरह उसने 3 अटैक किए और तीनों अटैक नाकाम हुए। और लिखा है कुछ देर के लिए इब्लीस शर्मिंदा होकर चला गया। और जैसे ही शैतान का अटैक नाकाम हुआ, यीशु मसीह ने मनादी का आगाज कर दिया, यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज कर दिया, रूहों को बचाना शुरू कर दिया। जाकर गलील से आगाज किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। क्यों नजदीक आ गई है? क्योंकि मैंने शैतान के सर को कुचल दिया है। मैंने उसका वो अटैक जो आदम पर हुआ था, मैंने काम बना के आ गया हूं। आज अभी आप कर सकते हो तौबा, अभी आप जीत सकते हो। यीशु मसीह ने मनाती करना शुरू कर दी, लोगों को बताया कि वो अटैक नाकाम हो गया है, वो शैतान आया था अब वो हार गया है, अब वो आपसे भी हारता रहेगा। हवा पर अटैक कामयाब क्यों हुआ? उसके पास कम इल्म कम था। यीशु मसीह पर अटैक क्यों कामयाब नहीं हुआ? यीशु मसीह के पास कलाम था, इल्म था, यीशु ने उसके अटैक को नाकाम किया। कलीसिया पर अटैक क्यों होता है? कलीसिया को जब लड़ना नहीं आता शैतान से, समझ नहीं आती, उस वक्त शैतान का अटैक कामयाब होता है। अगर आप मस्सा में हो, खुदा को जानते हो, तो आपको समझ होनी चाहिए कि हमने शैतान को शर्मिंदा करना है। खुदा का कलाम बयान करता है कि दाऊद जो था, लिखा है शैतान ने दाऊद के दिल को अभारा कि वो बनी इस्राएल की मर्दम शुमारी करवाए।
उसके दिल को किसने भरा था? शैतान ने। दाऊद को इस बात की समझ नहीं लगी मेरे दिल को कौन भर रहा है, खुदा भर रहा है या शैतान भर रहा है। अगर वो दुआ में चला जाता, खुदा तेरी क्या मर्जी है, खुदा मुझे करना है या नहीं करना, खुदा ने कहना था ना कर, और उसको समझ आ जानी थी। कभी कभी आप ज्यादा फार्म में होते हो, ज्यादा फार्म में जब होते हो आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हो। आपको सिखाया जाता है, आप फार्म में हो, गुस्से में हो, आप जोश में हो, आप सुन नहीं रहे खुदा क्या कह रहा है। उस वक्त आप पर अटैक होता है। शैतान ने उसके दिल को उभार दिया, उसको समझ नहीं लगी कि मुझे क्या करना है। उसने गिनती शुरू करवाई, हजारों लोग बनी इस्राएल के मर गए, हजारों फौजी मर गए दाऊद के। क्यों? क्योंकि शैतान ने अटैक किया, दाऊद को समझ नहीं लगी। जब बार बार लोग आपको तंग करते हैं, छेड़ते हैं, कभी कभी शैतान का अटैक होता है ताकि आपके मुंह से कुछ निकलवाएं। शैतान कभी कभी लोगों को उभारता है, वो आपको ताने दें, आपको तंग करें, बेशक वो आपके बच्चे हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके मोहल्लेदार हो। शैतान चाहता है ये आपको छेड़ेंगे तो आप गालियां निकालोगे। उसको पता है जब गाली निकालनी है तो फिर ये बंदा मेरे कब्जे में आ जाना है, फिर मैं जो चाहूंगा इसके हाथ से करूंगा। फिर शैतान उनको इस्तेमाल करता है, शैतान उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, मोहल्ले में लड़ाइयां डलवाने के लिए, चुगलियां करने के लिए। अबलीस तंग करता है, चल 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 महल्ले जा, सारे घर घूम के आ, सारे उभार के आ, ओदी दस के आ, इत्थे जाके बह। ऐ माहौल, गंदे माहौलों में बैठते हैं लोग, और क्या होता है पीछे शैतान होता है जो आपको ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लड़ाई झगड़ों के लिए, चुगलियों के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए। लेकिन ये कब होता है? जब आप खुदा को नहीं समझ पाते हो। अजीजों, खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है लड़ो और जीतो। खुदा का कलाम ये कहता है वो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है। जैसे शैतान पर फतह अय्यूब ने पाई अपने चारों तरफ मसा की दीवार को रखकर, ऐसे कलीसिया है अगर आप दुआ में, आप रोजे में, आप प्रस्तश में, आप पकीजगी में, ईमानदारी में रहो, आपके ऊपर मसा रहेगा और मसा होगा। आएगा शैतान जरूर, लेकिन वो रोता हुआ वापस जाएगा। आप कामयाब होंगे, आप हर तरह से रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर आप कामयाब होंगे। लेकिन कब? जब आपके ऊपर मस्सा है, जब आप यीशु को जानते हो। सब लोगों पर शैतान का अटैक कामयाब नहीं होता, शैतान का अटैक कुछ लोगों पर कामयाब होता है, और ये लोग वो हैं जो खुदा को कम जानते हैं। आज बड़े सारे लोग लंबी दुआ को नहीं जानते। कोई एक दफा आकर कहता है भाई जी सारी सारी रात दुआवां जरूरी है, बंदा कहता हाँ गल तो तेरी ठीक है यार। क्यों मान गया एकदम? क्योंकि वो नहीं जानता कोई हवाला कि यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करते थे, रसूल 10 दिन तक दुआ करते रहे, और जब पतरस दुआ में था, जेल में था, कलीसिया सारी रात दुआ कर रही थी। नहीं जानते। एक दफा कहेगा आप मान जाओगे, कोई एक दफा आकर कहेगा ओ भाई जी महंगाई बहुत है, तुसी जरूरी चर्च जी दुआ नहीं हुंदी, घर भी इबादत हो सकती, इकट्ठे हो कर लिया करो। जब आपके पास इल्म नहीं किसका जवाब क्या है तो आपने कहना हाँ गल तो भाई ठीक है, इन्नी महंगाई, इन्ना बिल, अगर मैं हर तुम्हारी छुट्टी करांगा तो की बनेगा। आप ये हवाला नहीं जानते हो कि खुदा ने कहा एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आते हुए देखो उसी कदर ज्यादा किया करो। अगर आप पर कोई मेजर अटैक हो रहा है शैतान का, आप हफ्ते में एक बार चर्च आते हो तो आप 2 बार आना शुरू हो जाओ, वो अटैक कैंसिल हो जाएगा यीशु नाम में। अगर आप 2 बार आते हो रोज आना शुरू कर दो, हर एक अटैक यीशु नाम में कैंसिल हो जाएगा। खुद ब खुद आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि इब्लीस जा, वो खुद ही उस मसा को देखेगा, खुद ही उस मसा को देखेगा और वो शर्मिंदा होकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप दिल पेशौरी भी करना चाहते हो, हैं जी कोई नस्वार हो जाए, कभी कभी सिगरेट हो जाए, हैं जी कभी कभी कोई गंदा मजाक हो जाए, थोड़ी सी महफिल होनी चाहिए, शुक्ल मेला, तो शैतान हमेशा आएगा, थप्पड़ भी मारेगा, आप रोक नहीं सकोगे। 2 बंदे थे, बदरूहें कितने लोगों में थी? बदरूह एक बंदे में थी। पकड़ने वाले कितने थे? 2। एक बंदा 2 पर गालिब आ गया, क्योंकि वो 2 लोग ऐसे थे, वो 2 लोग ऐसे से खुदावंद यीशु मसीह को डायरेक्ट नहीं जानते थे। एक बदरू वाले ने 2 बंदों के कपड़े तारे, जख्मी किया, इतना मारा कि दौड़ना पड़ा, क्योंकि वो 2 बंदे यीशु मसीह को नहीं जानते। जब तक आप यीशु को गहरे तौर पर नहीं जानते, इब्लीस अटैक कर सकता है।
लेकिन खुदावंद फरमाता है अबलीस पर गालिब आओ। खुदा चाहता है अबलीस पर गालिब आओ। यीशु मसीह ने जब अबलीस को शर्मिंदा किया, उसके फौरन बाद खिदमत शुरू की। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जो लोग खिदमत करते हैं, अगर वो वाकई मस्सा में रहकर करें तो उनके साथ बड़ी सिक्योरिटी होती है। रूहानी तौर पर बड़े बड़े कामों के लिए खुदा इस्तेमाल करता है। इसलिए मैंने इस बात को जब समझा तो मैं रात भी दुआ करता रहा, सुबह मैं यही दुआ कर रहा था, खुदा आपने मुझे रोया दी कि आपने पूरे मुल्क में काम करना है, लेकिन कितनी देर से हम नहीं गए किसी जगह पर, हम बैठे रहे। लेकिन खुदा से मैंने पहले मैं ये दुआ कर रहा था पूरे हफ्ते में, खुदा अगले माह से हम शुरू करेंगे। फिर मैंने कहा खुदा अभी से शुरू। आज मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा हम आज से शुरू करेंगे, आज से यहाँ पर भी जाना होगा हम जाएंगे और उसी लेवल पर यहाँ पर खुदा तू चाहता है। मैंने कहा खुदा वो ही मसा मुझे दे जो वाकई एक पास्टर पर, और वो ही मसा हमारे चर्च और कलीसिया पर आए जो वाकई एक चर्च पर मसा होना चाहिए था। सो आप अपने आप को ऐसे तैयार करो कि आप पर वो मसा हो जो वाकई कलीसिया पर होना चाहिए। आपको चालाकियां सीखने की जरूरत नहीं, आपको मस्सा में बढ़ने की जरूरत है। आप अपनी जबान से कामयाब नहीं हो सकते हो, आप यीशु के साथ मुत्फिक होकर कामयाब हो सकते हो। आपकी इज्जत यकूब का खुदा बढ़ाता है। जब आप खुदा के साथ मुत्फिक हो जाओगे, खुदा वाकई आपको बरकत देगा। सो जीजो, खुदा ये चाहता है आप वाकई कामयाब हो। खुदा ये चाहता है कि आप वाकई कामयाब हो। मैंने कहा खुदा वाकई हम ऐसी एक फौज बनाएंगे जो हर रोज लड़ेगी और जीतेगी और लोगों को आजाद करवाएगी। ये खुदा की मर्जी है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, लेकिन तुम्हें किसी चीज से ज़र ना पहुंचेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपको कोई ज़र ना पहुंचे तो आपको अपना पांव अबलीस के सर पर रखना है। आमीन। कहां पर पांव रखना है? बोलो जोर से। आपको अबलीस के सर पर पांव रखना है। अगर आपका पांव उसके सर पर आ गया, आप सेव हो यीशु नाम में। अगर आपका पांव उसके सर पर ना आया तो आपकी एड़ी पर वो काट सकता है। हाँ के ना? अगर आपका पांव उसके सर पर नहीं तो फिर वो क्या करेगा? लिखा है अगर या तो आपने उसके सर को कुचलना है या फिर उसने तेरी एड़ी पर काटना है। अब आपकी बरकत, आपकी कामयाबी आपके हाथ में। अगर आप बैठे रहो तो वो एड़ी पर काटेगा। अगर आप इस रोया के लिए खड़े हो जाओ तो शैतान का सर कुचलोगे। यीशु नाम में हर तरफ से कामयाब होंगे। जोर से बोलो आमीन। खुदा आपको कसरत से ब्लेस करना चाहता है, लेकिन खुदा का एक सिस्टम है। खुदा इस कलीसिया में से लोगों को चुन चुका है। खुदा आपको सिलेक्ट कर चुका है। आप चुने जा चुके हो। कभी कभी आप इंटरव्यू दे के आ जाते हो, आप सिलेक्ट हो चुके होते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप चुने जा चुके हो। बड़ी देर के बाद लेटर आता है, आपको समझ लगती है हाँ मैं तो बड़ी देर से, मुझे तो 15 दिन हो गए मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, 20 दिन हो गए मैं चुना गया उस नौकरी के लिए। ऐसे ही है। मैं यीशु नाम में कहता हूँ आप चुने गए हो। मैं आपके लिए ये प्रोफेसी करता हूँ आप चुने गए हो बड़े कामों के लिए। हालेलुया।